हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ चुका है। उसमें से सभी छात्र, जितने भी छात्र सफल हो गए और अच्छे रिजल्ट के साथ पास हुए, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कुछ प्रिय छात्र अपने आशा के अनुरूप उन्हें अंक नहीं अर्जित हुए, बेचारे जो है ईमानदारी के साथ मेहनत किए और उनके नतीजे उनके अनुसार नहीं आए। तो ऐसे भी छात्रों के साथ हम चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम 2 मिनट के लिए चर्चा करने आए हैं ऐसे छात्रों के बारे में जिन्होंने कभी मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं रहा। ऐसे भी छात्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 2 मिनट का समय चाहिए और जितने भी छात्र हैं वो ये बात को अपने गार्जियंस तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। 2 बातें हैं। एक बात आपको बता दी गई, बच्चे का रिजल्ट ठीक ठाक आया, मेहनत के अनुरूप आया, ठीक है, बच्चा प्रसन्न है। ऐसे बच्चों का जो है आप भी उनके साथ प्रफुल्लित हो जाइए। गार्जियंस बंधुओं से निवेदन है और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं इसी तरीके से वो बच्चा सफल हो, यही कामना हम भी करते हैं। लेकिन यहां आप देखिए, एक भीड़ है, एक क्लास की पूरी भीड़ होती है। हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी दूर से बात को ले चलते हैं लेकिन बात को बताते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे कोई भी बात हो रही होगी, सामने कोई भी बात हो रही होगी, आपको ही लगा है कि क्लास में ही कोई बात की गई होगी। और जब एक ही क्लास में बात की जा रही है तो कई प्रकार के बच्चे हैं, हर प्रकार से सोचते हैं, उनके सोचने और समझने का जो है नजरिया अलग होता है। यहां आपको एक मुस्कुराता खिला हुआ चेहरा आपको दिख रहा है, ये मुस्कुराता खिला हुआ चेहरा आपको दिख रहा है। यही बगल में एक टेंशन में थोड़ा सा सीरियस है बच्चा, एक सोच रहा है, बातों को समझ रहा है। दूसरा चेहरा यहां पर भी बढ़िया से बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। तीसरे बच्चे की नजर शायद कैमरे पे रही होगी। और यहां देखिए एक बच्चा जो है एकदम, आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में है। कई प्रकार के बच्चे कई रूप से एक ही बात को सुन रहे हैं, तो वो अपने अपने तरीके से बातों को लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट जारी होता है और हर वर्ष की तरह रिजल्ट जारी होते हैं, उसके 2 दिन बाद आप पेपर न्यूज में देखते होंगे कुछ ऐसे छात्र यहां तक हो जाते हैं, उनके साथ उनके गार्जियंस का इतना दबाव होता है कि वो बच्चे, वास्तविकता बच्चे ने मेहनत की, लगन के साथ मेहनत की, किसी कारण बस बच्चा चाहे अपने 100% को प्रेजेंट नहीं कर पाया उस 3 घंटे में, किसी कारण बस उसका नंबर कम आया। तो नंबर कम आने से गार्जियंस बंधु आपसे निवेदन है हमारा कि उस बच्चे को इस प्रकार आप जो है प्रताड़ित ना करिए। और बगल के बच्चे का जिसका रिजल्ट आया है, बार बार उस रिजल्ट को दिखाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा बच्चा वो सोच रहा है। कुछ हैं, कुछ प्रकार के बच्चे हैं, किसी प्रकार, कई प्रकार के। हम ये चित्र लेने का केवल हमारा एक मकसद है कि हम आपको ये बता सकें कि कई प्रकार के बच्चे होते हैं और कई प्रकार के बच्चे हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनको आप बगल के बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए या रिलेशन में किसी बच्चे का एग्जाम्पल दे दीजिए, वो नहीं सुधरेंगे, वो जो कर रहे हैं वही करेंगे। उनको इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आपसे बेहतर आपके बच्चे के बारे में कौन समझ सकता है। ना हम समझ पाएंगे, ना हमारे शिक्षक बंधु समझ पाएंगे, ना उनके विद्यालय वाले समझ पाएंगे, ना उनके कोचिंग वाले समझ पाएंगे, ना उनके ट्यूशन वाले समझ पाएंगे। आपसे बेहतर अपने बच्चे के बारे में कौन समझ पाएगा। तो इसलिए आप यदि अपने बच्चे के बारे में जानते हैं तो हमारी आपसे यही केवल निवेदन समझ लीजिए, वंदना समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए। उस बच्चे को 2 दिन तक, 1 दिन तक जितना भी रिजल्ट रहा, आपके बोलने से उसका रिजल्ट नहीं होगा।
कम से कम 1 सप्ताह तक उस बच्चे से आप इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बात ना करें, मिले उससे, कहिए बेहतर रहा रिजल्ट आपका, ठीक है, हम प्रसन्न हैं, आपका रिजल्ट आगे चल के बेहतर हो सकता है, आगे चल के रिजल्ट बेहतर हो सकता है। यदि आपको दबाव लगाना है तो अभी लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आगामी, अगर बच्चा हाई स्कूल पास किया है तो आपको पता है 2 साल तक उसका बोर्ड नहीं लगा, और यदि आपका बच्चा इंटर क्रॉस किया है तो कम से कम 3, 4, 5 मंथ तो उसके पास टाइम है, उसका कोई एग्जाम नहीं लगा, 1 आध 2 मंथ तो टाइम है ये। तो कृपा करके 1 सप्ताह उस बच्चे को आप कुछ ना बोलिए। उसके बाद अगर यदि आपको दबाव लगाना है बच्चे को, धीरे धीरे आप चूड़ी को कसते रहिए, और बीच बीच में आप जो है जो भी करना है आपको करते रहिए, बच्चे के साथ डांटना है, गासना है, कुछ भी करना है, 1 सप्ताह के बाद करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो है बच्चे का रिजल्ट बेहतर है तो उसके साथ खुशियां मनाइए, थोड़ा सा कम है तो उसकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करिए, और किसी कारणवश यदि बच्चे का रिजल्ट निराशापूर्ण आया है तो आपको गार्जियंस बंधु इस समय आपको उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। आप उसके साथ खड़े हो जाइए और 1 सप्ताह तक उसको किसी प्रकार की कोई भी चीज सोचने के लिए मजबूर ना करिए, क्योंकि अभी उसकी अवस्था 15 से 17 के बीच में होगी। 15 से 17 के बीच में वो किस प्रकार 24 घंटे में 24 प्रकार बच्चा सोचता है। ईश्वर ना करे किसी दिन गलत कदम उठा लिया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और उन बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि बच्चे, आप उन गार्जियंस के बारे में सोचो जिनका भी रिजल्ट कम रहा, वो एकदम टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि टेंशन में आने से आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा बेटा। अगर टेंशन में आने से रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, ना रोने से आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अगर आपको कुछ सोचना है तो उस गार्जियंस का चेहरा देखिए, उस मम्मी पापा का चेहरा देखिए, और अपने आप को धैर्य रखते हुए आगामी रिजल्ट के बारे में, आगामी एग्जाम के बारे में आप अभी से सोचना प्रारंभ कर दीजिए। और ये सोचिए जिस प्रकार वो जो है हल्का सा पीड़ित है आपके रिजल्ट को देखते हुए, वही एक ऐसा समय लाइए कि वही चेहरा आपके साथ प्रफुल्लित नजर आए, बेहतर नजर आए। बातें तो बहुत हैं, करने के लिए बातें बहुत हैं, तो आपको ये यहां से कई चीजें नजर आ जाएंगी। भैया देखिए, आपको पता है एक ही क्लास में बच्चा कई प्रकार सोचता है, उसी क्लास में बैठा करके बच्चे का रिजल्ट 90 से 94% भी आता है, उसी क्लास में पढ़ाया गया, और उसी क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है जिसका रिजल्ट 60 से 80 के बीच रह जाता है, और उसी क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चा फेल भी हो जाता है, और उसी क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चा टॉपर्स भी बनता है। तो बच्चे कई प्रकार से, कई मॉडल के बच्चे हैं, कई प्रकार से सोचते हैं। क्लास का ही है, क्लास की ही देन है। जिनके बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं वो गार्जियंस टीचर के बारे में कुछ कहना प्रारंभ कर देते हैं, और जिनके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं वही टीचर के बारे में अच्छा कहना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि टीचर ने कभी क्लास में भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से बच्चों के बीच में रखा, ठीक है। किसी प्रकार के बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, तो कृपा करके अभी कम से कम 1 सप्ताह तक अपने बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रताड़ित ना करें, और किसी प्रकार के किसी बात को लेकर के या जिसका रिजल्ट अच्छा रहा उसको आप दिखाने की कोशिश ना करिए। वो जितना पाया है उसको उतने में प्रसन्न रहने दीजिए। आगामी जब भी अगर बच्चा हाई स्कूल क्रॉस किया है तो आगामी इंटर, और इंटर तक पहुंचने में अभी 2 वर्ष का समय है, बीच में आप चूड़ी कस सकते हैं, ठीक है। तो गार्जियंस बंधु, इन्हीं बातों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप देखेंगे आज रिजल्ट आया है, 2 दिन के बाद घटनाएं लगातार घटित होती हैं। पिछले 6 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड हमने देखा, तो लगातार रिजल्ट के 1 सप्ताह तक कुछ ना कुछ घटना आपको घटित दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार के वो बच्चों से हमारा निवेदन है, उन बच्चों से भी निवेदन है जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, वो भी जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे किसी कारणवश,
वो भी अभी कुछ ना सोचें, प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें, आपके रिजल्ट बेहतर हैं, आपके मेहनत के अनुरूप हैं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके पास समय पर्याप्त है। ठीक है, अभी लग जाइए और अगले वाले एग्जाम को जिस प्रकार नाराजगी चेहरे पे आई है उसी प्रकार प्रसन्नता भी आपके चेहरे पे आएगी, आपके गार्जियंस के चेहरे पे आएगी। ठीक है, बातें बहुत हैं, बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई है, थोड़ा पॉजिटिव आप सोचिएगा। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। केवल एक रिक्वेस्ट आपसे करने आए थे कि वो जो 2-3 दिन रिजल्ट के आने के 2-3 दिन बाद की जो घटनाएं घटित होती हैं उससे अपने बच्चे को आपको संभालने की जरूरत है। ठीक है, और जिनके रिजल्ट बेहतर आए हैं उन्हें तो बधाई और शुभकामना है। ठीक है, और जिनके रिजल्ट आए हैं पर उतना जितना वो सोच के बैठे थे उतना नहीं आए हैं, उनको भी बधाई और शुभकामना है। क्यों? क्योंकि आगे उनके रिजल्ट बेहतर होंगे, ऐसा विश्वास है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ठीक है, बहुत कुछ ना कहते हुए हमने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया। थोड़ा भी आप प्रयास करेंगे तो बातों को समझ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लास को, बात को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा गार्जियंस बंधु तक हमारी बात को पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य, बहुत अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ एक आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।